दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे हुआ था द्वारका नगरी का निर्माण। लेकिन ये रहस्य अभी भी अनसुलझा ही है कि आखिर क्यों समुद्र में डूबी द्वारका। तो चलिए उठाते हैं इस रहस्य से पर्दा और बताते हैं कि क्या है इसके पीछे की रोचक कहानी। दोस्तों, द्वारका नगरी के डूबने के पीछे कई तरह की कहानियां हैं। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से महाभारत के युद्ध में शामिल हुए थे और इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी और कौरवों की हार। 100 पुत्रों के शोक से दुखी गांधारी ने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार से एक ना एक दिन पूरे यदुवंश का भी नाश होगा। इसके साथ ही द्वारका में गांधारी के इस श्राप का असर भी देखने को मिलने लगा। धीरे धीरे द्वारका में हालात तनावपूर्ण होने लगे। सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़ कर मरने लगे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया, जिसका बहुत गहरा असर भगवान श्री कृष्ण को पड़ा और वो उदास होकर वन में विचरण करने लगे। घूमते घूमते वे एक स्थान पर बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे। इसी समय जरा नामक एक शिकारी का बाण उनके पैर में आकर लगा, जिसने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर बाण चलाया था। जब वो शिकारी शिकार उठाने पहुंचा तो श्री कृष्ण को देखकर उसके होश उड़ गए और वह क्षमा याचना करने लगा। लेकिन भगवान ने उसे माफ किया और इतना ही नहीं बल्कि उसे अभय दान देकर देह त्याग कर दिया। इधर जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग का संदेश मिला तो वो बहुत दुखी हुए। इसके बाद अर्जुन ने द्वारका पहुंचकर वासुदेव जी से कहा कि वो नगर में शेष बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने की तैयारी का आदेश दें। इसके बाद अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया और इसके अगले दिन ही वासुदेव जी ने प्राण त्याग दिए। जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार कर अर्जुन सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारका से निकल गए। जैसे ही उन लोगों ने नगर छोड़ा, द्वारका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गई और फिर यहाँ से और ऐसे हुआ द्वारका का सर्वनाश और समुद्र में डूबी नगरी।